Hello students, welcome on my channel. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। भारत के अंदर राष्ट्रवाद को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हम जानेंगे। किस कारणों से, क्या क्या कारण रहे कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रवाद, यानी ऐसा देश जहाँ पर अगर किन्हीं विदेशियों के द्वारा वहाँ का शासन संचालन हो रहा है, नियम कानून चलाए जा रहे हैं, वहाँ के सारे अधिकार और कानून विदेशी जातियाँ बना रही है, विदेशी लोग बना रहे हैं या कोई अदर कंट्री के लोग बना रहे हैं, तो उस देश के अंदर निवेशित लोगों द्वारा इसका प्रतिरोध करना, संसाधनों के ऊपर अपना हक जमाना, अपने अधिकारों की मांग करना, नियम और कानून खुद बनाना और देश का संचालन सभी तरह से खुद करना, इस प्रकार का जो संघर्ष होता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ये पहले मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्यों। भारत में जो राष्ट्रवाद का उत्थान जो हुआ था वो अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाएं, अवसर, साधन और उनके द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का परिणाम था। ये अनुक्रिया तो भारतीय ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो कानून और नियम बनाए थे, भारतीयों पर थोपे थे, भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था, इनके खिलाफ जो है भारतीय उठ खड़े हुए थे। यही राष्ट्रवाद था। और राष्ट्रवाद में अंग्रेजों की नीतियाँ, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून और नियम और उन्हीं का विकास जो किया गया भारत में, वो बहुत बड़े स्तर पर सहायक हुआ। चलो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जागरण का विकास कुछ आंदोलनकर्ताओं के प्रयास का ही परिणाम नहीं था, अपितु यह एक ऐतिहासिक परंपरा का पुनरागमन तथा जनता की आत्मा की जागृति के रूप था। तो इसके कुछ रीजंस है, हम देख लेते हैं। पहला है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा यानी भारत के अंदर जैसे ही अंग्रेजों ने अपने नियम और कानून और अपनी कॉलोनियाँ स्टार्ट करना शुरू किया, वैसे ही कुछ डेवलपमेंट भी किए। उनमें से एक था शिक्षा का विकास। तो पश्चिमी शिक्षा भारत के अंदर जैसे ही लागू हुई, तो भारत के कुछ लोगों ने वो शिक्षा ग्रहण करके भारत में जन जागृति पैदा की। तो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही कुछ लोगों ने जो है भारत के अंदर भारत के राष्ट्रवाद का प्रारंभ किया। तो एक कारण ये भी है। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। समाज के अंदर बुराइयाँ, बुरी रीति, बुरी प्रथाएं और धर्म सुधार करके कुछ लोगों ने भारत के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें राजा राममोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने जो है समाज और धर्म सुधार कार्य किया। उसके बाद साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रभाव। जैसे ही पाश्चात्य शिक्षा आई, तो लोगों ने साहित्य और समाचार पत्रों पर भी ध्यान दिया। कुछ इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने भारत के अंदर जन जागृति का काम किया, अपने साहित्य के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा, अपने समाचार पत्रों के द्वारा, जिसमें से ट्रिब्यून है, पैट्रियट है, इंडियन मिरर है, बंगदूत है, दी कोहिनूर है, पंजाबी है, केसरी है। इस प्रकार की कुछ पत्रिकाएं जिन्होंने भारत के नव जागरण में, राष्ट्रवाद में सहायता प्रदान की, बहुत योगदान दिया। उसके बाद तीव्र परिवहन और संचार साधनों का विकास। अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत सारा रेल लाइन बिछा दी गई, जिससे कि एक विशाल देश
आपस में मिला, एक हुआ, एकजुट हुआ और अपने अधिकारों के प्रति लड़ा, तो अंग्रेज़ों का परिवहन का विकास, संचार का साधन भी भारतीय राष्ट्रवाद का सहायक रहा। आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों की जाति संबंधी भेदभाव की नीति। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति की हिसाब से अपना शासन संचालन किया। जैसे ही लोगों ने जन जागृति पैदा की, लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जात पात से ऊपर उठ करके अपने देश के राष्ट्र जागरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीयों के साथ जात पात का भेदभाव भी किया अंग्रेज़ों ने, हिंदू मुस्लिम भी किया, और उसके साथ ही साथ अंग्रेज अपने आप को उच्च मानते थे और भारतीयों को नीच मानते थे। वो कहते थे भारतीय जो है अनपढ़ गंवार है और हम जो है वो ऊंची जाति के लोग हैं। तो इस भेदभाव ने भी भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास किया कि देश हमारा, ज़मीन हमारी, संसाधन हमारे, तो हमारे ही हक में होने चाहिए सब, और इनका संचालन हम ही करेंगे। तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसके साथ ही विभिन्न देशों से भी हमें प्रेरणा मिली भारतीय लोगों को कि किस प्रकार जर्मनी, इटली, फ्रांस और अमेरिका में क्रांतियाँ हुई और उन क्रांतियों में कैसे जनता ने जो नौकरशाही को ख़त्म किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो अलग अलग देशों से भी भारतीय लोगों को प्रेरणा मिली। शिक्षित भारतीयों में असंतोष की भावना, यानी कि अंग्रेजों के जो नियम और कानून थे वो भारत के लोगों को बहुत, आप इतना कि नहीं, भारत के लोगों का इतना शोषण किया गया उनके द्वारा कि जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके जो लोग शिक्षित बने थे वो इन नियम और कानूनों के खिलाफ हुए, शोषण के खिलाफ हुए। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा का बदलाव भी बहुत ज़्यादा किया और भारत के अंदर लोगों में भेदभाव की भावना पैदा की, और शिक्षा में भी इन्होंने भारतीयों के साथ भेदभाव किया, जिसमें प्रशासनिक सेवा में इन्होंने आयु भी घटाई थी। इस वजह से भारत के अंदर शिक्षित लोगों ने भी अपने देश में राष्ट्रवाद के उत्थान और उसके प्रसार में योगदान दिया। आर्थिक असंतोष, इसका सीधा सा मतलब अर्थव्यवस्था से है। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, बहुत ज़्यादा भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। भारत के अंदर आधुनिकता के नाम पर, आधुनिक उद्योगों के नाम पर भारत को लूटा और व्यापार मुक्त की नीति जो है, मुक्त व्यापार की नीति जो है वो अपनाने के साथ भारत से बहुत सारा धन माल लूट करके ब्रिटेन लेके गए और भारतीय व्यापार को नष्ट कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, फूट डालो राज करो की नीति। तो साम्राज्यवाद, जैसे जैसे अंग्रेज भारत के अंदर कॉलोनियाँ स्थापित करते गए वैसे वैसे भारत को बांटते गए। तो भारतीयों ने इस साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाया और राजनीतिक एकता में आए। उसके बाद लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन की तत्कालीन जो नीतियाँ थी उसने भी जन जागरण का काम किया, उसने भी भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसने एक नियम लाया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा की उम्र घटाने का काम किया, जो कि शिक्षित लोगों को बहुत बुरा लगा। उसके साथ ही 1877 में अकाल आया था, तो उस समय ही दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया था, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नष्ट किया। ये चीज़ भी भारतीय लोगों को बहुत बुरी लगी। इस प्रकार की कुछ योजनाएं जो थी, कुछ नीतियां जो थी लिटन की, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक थी भारत के लिए। तो इन सब नीतियों को लेकर के भारतीय लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद के नवजागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आगे देखेंगे किस प्रकार
ये राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, किस प्रकार लोग आंदोलन करते हैं और किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसका क्या महत्व होता है, क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिले, और आपको ये नोट्स लिखने हैं तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।